तो कैसी है जनता? आर्टिस्ट, ये सब सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? क्या वो कोई एक्टर है, सिंगर है, डांसर है या फिर पेंटर? बट व्हाट इफ आई से कि ऑटो वाले भैया भी आर्टिस्ट हैं, मोहल्ले का मोची भी आर्टिस्ट हैं, और जो भैया रोज सुबह 11 बजे आपके गेट के सामने से सब्जी लेके गुजरते हैं वो भी एक आर्टिस्ट है। व्हाट आर यू सेइंग अभिनव? इट्स स्ट्रेंज, है ना? रुकिए, कुछ दूर मेरे साथ चलिए, इस वर्ड आर्टिस्ट के पीछे की आर्ट समझते हैं। देखिए, लाइफ इजी नहीं है, लाइफ सफरिंग है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद गौतम बुद्ध जी ने कहा था। लेकिन इस सफरिंग के बावजूद भी कुछ लोग झूठ नहीं बोलते, कुछ लोग गलत काम नहीं करते, कुछ लोग चीट नहीं करते। वो सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं और अपने प्रिंसिपल पे जीते हैं। और मुझे लगता है कि अपने प्रिंसिपल पे जीना भी एक आर्ट है, क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल अपने प्रिंसिपल पे नहीं जीते। वो जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वैलिडेशन मिलेगा या नहीं, कि मैं इंट्रीगिट्री। व्हाट इज दिस इंट्रीगिट्री यार? कैरेक्टर बनाना टैलेंट से ज़्यादा मुश्किल है, इंटेग्रिटी रखना सबसे रेयर चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान सुबह उठ के बोले कि मैं इंटेग्रिटी चूज करता हूँ, कोई देखे या नहीं, तो वो अपने कैरेक्टर को स्कल्प्ट कर रहा है। जैसे एक स्कल्प्टर पत्थर को शेप देता है, वो अपने आप को शेप दे रहा है, एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। लेकिन अभिनव, एक क्रिमिनल भी बोल सकता है कि वो अपने प्रिंसिपल पे जीता है, एक डिक्टेटर भी डिसिप्लिन हो सकता है। तो क्या ये सारे आर्टिस्ट हैं? नहीं, आर्ट कभी ईगो को सर्व नहीं करता है, आर्ट सर्व करता है अवेयरनेस को। आर्ट ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करता है। आर्टिस्ट केवल वो नहीं जो कैनवस पे पेंट करता है, आर्टिस्ट हर वो इंसान है जो इस सफरिंग के बावजूद अपने कैरेक्टर को कॉन्शियसली शेप करता है। बेसिकली आर्टिस्ट होने के लिए आपको 4 चीजें जरूरी हैं। पहला, अवेयरनेस, कि आप कितना अवेयर हैं अपने आप से, अपने सराउंडिंग से। दूसरा है इंटेंशन, आप उस अवेयरनेस को किस इंटेंशन से देखते हैं। तीसरा है क्रिएशन, कि आप उस अवेयरनेस और इंटेंशन से आप क्या क्रिएट करते हैं। बहुत लोग ये 3 चीजें कर लेते हैं, लेकिन एक लास्ट चीज रह जाती है, एक्सप्रेशन, कि आप इन सब चीजों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा अभिनव, तुमने कहा लाइफ सफरिंग है, लेकिन आज के समय में हर इंसान सफर कर रहा है, तो क्या हर कोई आर्टिस्ट हुआ? नहीं, ये बात सिर्फ इमोशनल लेवल पे सच है। लाइफ सफरिंग है, ये सच है, लेकिन आर्टिस्ट वो नहीं जो सिर्फ सफरिंग कर रहा है। आर्टिस्ट वो है जो इस सफरिंग के बावजूद अपने आप को कॉन्शियसली शेप कर रहा है। क्योंकि डीप पोएट्स ने पेन देखा होता है, डीप थिंकर ने स्ट्रगल फेस की होती है। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फिक्शन से बनता है, क्योंकि पेन सबको मिलता है, लेकिन डेप्थ सिर्फ उसको मिलती है जो इस पेन को समझते हैं। अब तक हमने बात की उस आर्टिस्ट की जो अपने कैरेक्टर को शेप करता है, जो सफरिंग के बावजूद भी अपने प्रिंसिपल को चूज करता है। लेकिन एक और टाइप के आर्टिस्ट होते हैं जो हम सबको पसंद है। वो अपने कैरेक्टर को नहीं, अपने काम को भी मास्टरपीस बना देते हैं। पहला आर्टिस्ट अपने कैरेक्टर को स्कल्प्ट करता है, और अगर वही आर्टिस्ट अपने काम को स्कल्प्ट करे तो वो टॉप 1% में आ जाता है। तो अभिनव, क्या हर टॉप 1% में आने वाला इंसान आर्टिस्ट है? नहीं, ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि एक करप्ट बिजनेसमैन भी टॉप 1% में आ सकता है, एक मैनिपुलेटर लीडर भी टॉप पर आ सकता है, और कोई अनएथिकल शॉर्टकट यूज करके भी टॉप 1% में आ सकता है। यहीं पर हमारा फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मास्टरी को कैरेक्टर से अलग कर दिया जाए तो वो आर्ट नहीं, सिर्फ एम्बिशन बन जाता है। सो ट्रू आर्टिस्ट इज इक्वल टू मास्टरी प्लस इंटेग्रिटी। लेकिन अभिनव, हम ये टॉप 1% को ही क्यों एडमायर करते हैं? क्योंकि humans are wired to respect. When someone become athlete in something, it's look like an art. फिर चाहे वो कोई सर्जन हो, या कोई टॉप टीचर हो,
या कोई टॉप एथलीट, दे मूव विथ फ्लो, देयर वर्क बिकम एक्सप्रेशन एंड दैट इज आर्टिस्टिक। लेकिन टॉप 1% में आना, इट्स नॉट ऑल अबाउट द फेम, इट इज अबाउट ऑब्सेशन विथ क्राफ्ट एंड ऑब्सेशन रिक्वायर्ड पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, आइडेंटिटी शिफ्ट। सो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बनाता है, कंसिस्टेंसी मास्टरी बनाती है और मास्टरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को क्रिएट करता है। तो हर इंसान एक आर्टिस्ट है जब तक वो अपने कैरेक्टर को शेप कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने कैरेक्टर के साथ अपने काम को भी डेप्थ में कर रहा है तो वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाता है। टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से, फेम से नहीं, क्राफ्ट से। I also want to be an artist, man. But Abhinav, what type of artist you want to become? I want to become a thief. हाँ, मैं चोर बनना चाहता हूँ। What are you saying, अभिनव? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत बोल रहे हो? क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है ना। सोसाइटी तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। आफ्टर 18 यू स्टार्ट क्रिएट योर आइडेंटिटीज। सोसाइटी ने बहुत से रूल बना रखे हैं और जो कि सही हैं, लेकिन कुछ रूल्स आपकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करते। नाउ यू हैव पावर कि आप उन सभी रूल्स को मोल्ड कर सकें अपने हिसाब से। आपको क्या लगता है जो टॉप 1% में लोग पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं? क्या वो अलग पैदा हुए थे? क्या उनके पास कोई स्पेशल पावर है? नहीं, उन्होंने भी चोरी की है। यहाँ मैं किसी आम चीज़ की चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नज़रिया चुराने की, मास्टरी की, सोच को समझने की, आइडियाज़ चुराने की और उन आइडियाज़ को अपनी रूह, अपनी मेहनत और अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया बना देने की। सो इफ़ आई लाइक समवन कॉन्फिडेंस, आई एम गोइंग टू स्टील इट। इफ़ आई लाइक समवन माइंडसेट, आई एम गोइंग टू स्टील इट। मैं वो सारी चीज़ें चुराने के लिए तैयार हूँ जो मुझे एक बेहतर इंसान बना सके। बट अभिनव, वाई स्टीलिंग, वाई नॉट लर्निंग? डिफरेंस बहुत सिंपल है। लर्निंग थोड़ा पैसिव होता है, स्टीलिंग एग्रेसिव होता है। लर्निंग कहता है कि टाइम मिलेगा तो सीख लेंगे, लेकिन स्टीलिंग कहता है कि जो पसंद है अभी ले लो, अभी फॉलो करो, अभी से स्टार्ट करो। यहाँ स्टीलिंग का मतलब कॉपी करना नहीं है, यहाँ स्टीलिंग का मतलब है उसके पीछे का प्रिंसिपल को समझना। तो मेरे लिए मोहल्ले का मोची भी आर्टिस्ट है और एक CEO भी आर्टिस्ट है। मैं भी एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, फेमस होने के लिए नहीं, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। और आपको अगर मौका मिले तो आप क्या चुराएंगे? किसी का लाइफस्टाइल या किसी का हेल्थ रूटीन या किसी के पढ़ने का तरीका? कमेंट इट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।